श्री राम के वनवास मार्ग में आज हम आए हैं रामनाथपुरा। रामनाथपुरा वही स्थान है जहाँ पर श्री राम को रावण के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। चलिए यहाँ पर अगस्त मुनि द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करते हैं और रामायण में इस जगह का कितना महत्व है जानते हैं। श्री राम के लंका कूच के मार्ग में दशरथ रामेश्वरम के बाद अगला मुख्य पड़ाव था रामनाथपुरा। रामनाथपुरा दक्षिण कर्नाटक में मैसूरू शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रावण वध के बाद श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया था, क्योंकि रावण राक्षस होते हुए भी जाति से ब्राह्मण और एक परम शिव भक्त था। इस पाप को उतारने वशिष्ठ मुनि के आदेश पर श्री राम पुष्पक विमान से सह परिवार अयोध्या से रामनाथपुरा आए और यहाँ आकर अगस्त मुनि द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा कर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति ली। फिलहाल मंदिर को बंद रखा हुआ है क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पर नूतनीकरण का काम शुरू है। इस वजह से मंदिर में फिलहाल कोई भी तरह के दर्शन या पूजा पाठ नहीं होते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर का परिसर हम आसानी से घूमकर देख सकते हैं और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशिष्टता है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग और नंदी की स्थापना की हुई है। यहाँ पर हर कक्ष में एक शिवलिंग और बाहर नंदी की स्थापना की हुई है और यहाँ स्थापित हर शिवलिंग दूसरे शिवलिंग से अलग बना हुआ है। रामेश्वर मंदिर के पास से ही कावेरी नदी बहती है। चलिए अब मंदिर से नदी तट पर चलते हैं। यह है कर्नाटक राज्य की सबसे बड़ी नदी कावेरी नदी। पौराणिक कथानुसार अगस्त मुनि के कमंडल से ही इस नदी का उगम हुआ था। यहाँ नदी किनारे मछलियों को दाना खिलाते हैं। नदी पात्र में बड़ी बड़ी हजारों की संख्या में यहाँ मछलियाँ पाई जाती है। इन मछलियों को देवताओं और पूर्वजों का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इन्हें पकड़ा या मारा नहीं जाता है। कावेरी नदी के इस तट को अग्निकुंड या वाहनी पुष्करणी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक काल में भृगु ऋषि ने अग्निदेव को सर्वभक्षी का श्राप दिया, यानी अग्निदेव संसार की हर व्यक्ति और वस्तु का भक्षण करते जाएंगे और तिरस्कार का पात्र बनेंगे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अग्निदेव ने कावेरी नदी के इसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। अग्निदेव की घोर तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अग्निदेव के आग्रह पर भोलेनाथ इसी स्थान पर विराजमान हो गए। यहाँ पर सारे मंदिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, पास पास नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं अगस्त मुनि के मंदिर, जहाँ पर अगस्त मुनि ने कई सौ वर्षों तक तपस्या की थी। ये है प्रसन्न सुब्रमण्यम देवालय। यह मंदिर रामनाथपुरा के प्रसिद्ध देवस्थानों में से एक है। 17वीं सदी में इस मंदिर की पुनर्स्थापना की गई थी। कर्नाटक राज्य में काल सर्प दोष निवारण का यह सबसे बड़ा स्थान है। सुब्रमण्यम मंदिर के पास से ही एक रास्ता अगस्त मंदिर की तरफ जाता है। इस रास्ते में हमें कई सारी छोटी मोटी दुकानें दिखाई देती है। अगस्त मंदिर वही स्थान है जहां पर अगस्त मुनि ने सैकड़ों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की थी। चोल साम्राज्य के समय बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर के गर्भगृह में हमें एक बड़े से शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और अगस्त मंदिर के पास में ही है पट्टाभिरामा मंदिर। विजयनगर साम्राज्य के समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था।
और आदि शंकराचार्य द्वारा मंदिर के गर्भगृह में श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और शत्रुघ्न इन मूर्तियों की स्थापना की गई थी। यहाँ से आगे हम कावेरी नदी की तरफ चलते हैं। अगस्त मंदिर के पास से ही सीढ़ियाँ कावेरी नदी की तरफ जाती है। नदी के इस भाग में बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देती है। इन चट्टानों पर चलते हुए ही हम नदी के काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा, ये सारी चट्टानें पानी के अंदर चली जाएगी। कावेरी नदी के पात्र में हमें सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग, नंदी और कई देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती है, जिनका निर्माण विविध काल में कई राजा महाराजाओं और ऋषि मुनियों द्वारा किया गया था। कावेरी नदी के बीच में अभी हम खड़े हैं गायत्री शिला पर, और इसी गायत्री शिला पर बैठकर शुक्राचार्य ने तप किया था ताकि उन्हें मृत संजीवनी मिल सके। पौराणिक काल में समुद्र मंथन के समय देवताओं ने अमृत ग्रहण कर लिया। तब घबराए राक्षस रक्षा के लिए शुक्राचार्य के पास आए। तब शुक्राचार्य ने रामनाथपुरा में इसी गायत्री शिला पर बैठ मृत संजीवनी पाने के लिए घोर तप किया था। कहा जाता है कि इस गायत्री शिला पर बैठकर मन में गायत्री मंत्र का जाप करने से उस जाप का असर कई गुना बढ़ जाता है। आगे शुक्राचार्य के तप से घबराए देवताओं के राजा इंद्र ने तप को भंग करने के लिए स्वर्ग से उर्वशी, रतिमता और कामधेनु इन अप्सराओं को धरती पर भेजा। इन अप्सराओं ने अपने रूप और अपने प्रभाव से शुक्राचार्य के तप को भंग कर दिया, और आंखें खुलते ही सबसे पहले शुक्राचार्य ने कामधेनु को देखा और क्रोधवश ऋषि ने कामधेनु को पत्थर की शिला में समा जाने का श्राप दिया। कावेरी नदी के पात्र में आज भी यह शिला गोगल या गोगर्भ के नाम से जानी जाती है। फिलहाल नदी में पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इस शिला पर रखी केवल नंदी की मूर्तियाँ ही हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही पानी का लेवल कम होगा, पूरी गोगल या पूरी शिला को हम देख पाएंगे। आगे वनवास समय में श्री राम जब वानर सेना समेत रामनाथपुरा पहुँचे थे, तब अपने चरण स्पर्श से कामधेनु को इस शिला में से श्राप मुक्त किया था। रामनाथपुरा में आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और व्यासराय जैसे महान संत और धर्मगुरु आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हमने रामायणकालीन रामनाथपुरा इस पुण्य स्थान के दर्शन किए। आपको ये स्थान कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और जल्दी ही मिलते हैं श्री राम वनवास मार्ग के एक और नए स्थान पर। जय श्री राम।